7 मई को रात करीब 9:30 बजे बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। इन तीनों ट्वीट के सार ये था कि उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी के एक प्रमुख पद से हटा दिया, यानी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया, साथ ही उनको अपने उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया। उन्होंने इसके पीछे जो दलील दी या फिर इसके पीछे जो वजह बताई वो ये कहा कि वो अभी मैच्योर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और उत्तराधिकारी के पद से हटाया जा रहा है। लेकिन चुनाव में जब लोकसभा चुनाव के 3 चरण बीत चुके हैं, यूपी की कई सीटों पे वोटिंग हो चुकी है और अभी आने वाले भी कुछ चरण बचे हुए हैं, और आज जब तीसरे चरण की वोटिंग हुई है, उस बीच बीएसपी प्रमुख ने ये जो फैसला किया है देर रात इस तरीके की ऐलान करना, इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स क्या है? आकाश आनंद को किन परिस्थितियों में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, उत्तराधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था, और अब किन परिस्थितियों में उनका जो हटाया गया, उनके हटने के पीछे की जो मेन वजह रही है वो क्या रही है, और बसपा की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके की पॉलिटिक्स रही है, इस पे हम अपने साथी अभिषेक से बात करेंगे। अभिषेक, सबसे पहले तो ये जो खबर आई है, इसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि जो मोटे तौर पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो एक ट्वीट में बात कही गई है वो बात है, इसके अलावा भी जो बीएसपी की पॉलिटिक्स की स्टाइल रही है उसकी वजह से इसमें कितना असर? देखिए, राजनीति में तो रीड बिटवीन द लाइंस वाला काफ़ी मामला रहता है। आकाश आनंद दिसंबर में मायावती ने ऐलान करा कि हमारे उत्तराधिकारी होंगे। उसके बाद बीते दिनों हमने देखा कि काफ़ी एक्टिव भी रहे आकाश आनंद पार्टी के लिए प्रचार करने में। कुछ उनके ऐसे भाषण भी रहे जो, चूँकि आजकल लोकप्रियता का एक बड़ा पैमाना सोशल मीडिया भी रहता है, हमने देखा कि सोशल मीडिया पे उनके कुछ भाषण तेज़ी से सर्कुलेट हुए, या आप उसको वायरल भी कह सकते हैं। लेकिन बीते दिनों 28 अप्रैल को जब वो सीतापुर में थे तो वहाँ पर आकाश आनंद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक अपने भाषण के दौरान बात कही जो कुछ आपत्तिजनक थी, जिस पर कुछ विवाद हुआ। इसके बाद उनकी 2 रैलियाँ थीं मई के पहले हफ्ते में। एक रैली उनकी हमीरपुर में थी और एक औरैया में थी। तो सीतापुर वाले भाषण के बाद इन दोनों रैलियों को रद्द कर दिया गया। जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बसपा का काम देख रहे थे, उन पदाधिकारियों ने बताया कि परिवार में किसी की तबीयत खराब है, इस वजह से, यानी निजी कारणों से रैली को रद्द किया गया है। लेकिन वही रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात कि इन दोनों रैलियों को रद्द होने को जोड़ा गया सीतापुर में आकाश आनंद की कही बातों से। इसी बात को आगे बढ़ा के लाइए आज जो मायावती ने ट्वीट करा है उसमें भी उन्होंने परिपक्वता शब्द का इस्तेमाल करा है। अब परिपक्वता के तमाम राजनीतिक परिपक्वता के पैमाने हो सकते हैं, लेकिन एक जो बात है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो परिपक्वता अमूमन जो आपके इलेक्टोरल रिजल्ट है, आप चुनाव में कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, उसी से तौली जाती है। आप कितने भी परिपक्व नेता हों, लेकिन अगर आप नतीजे नहीं दे पा रहे हैं तो पार्टी उतना भरोसा लॉन्ग टर्म में आप पे नहीं कर पाती। तो अभी वो परीक्षा तो आकाश आनंद की होनी बाकी थी। तो इस लिहाज से अब इस बात को वही सीतापुर वाली रैली से, वहाँ जो बयान दिया गया, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। और बीते साल जब आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के पद पे घोषित किया गया था, उस समय की क्या परिस्थितियाँ रही थी? आकाश आनंद देखिए लंदन से पढ़े हुए हैं, लंदन से MBA करा है, मायावती के भतीजे हैं, आप जानते ही हैं। 2017 में उनको पहली बार पर्दे के सामने लाया गया था, मायावती के साथ उन्होंने मंच साझा करा। उसी के बाद से तमाम मायावती के साथ पार्टी के इवेंट्स में भी वो दिखने लगे, और धीरे धीरे मोटा मोटी ये कयास लगने लगे कि आगे आकाश आनंद को बसपा में आगे लाया जा सकता है। आगे लाए जाने का विधिवत क्रम शुरू हुआ 2019 में, जब उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। आकाश आनंद तमाम बातों में कहा गया कि मायावती के जो आगे पार्टी को कैसे चलाना है, उन फैसलों में शामिल रहते हैं। जब 2007 में मायावती जीती थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और फिर वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तो जिन फैक्टर्स ने मिलकर बसपा को जिताया था, उनमें एक था कि किस तरह उन्होंने द्विज जातियों को साथ लिया। उस समय मुझे याद है कि अखबारों में सोशल इंजीनियरिंग टर्म मैंने पहली बार पढ़ना शुरू करा था, हो सकता है उससे पहले भी कहीं इस्तेमाल होता रहा हो, मैंने पहली बार पढ़ा था। और वो सोशल इंजीनियरिंग का जो टर्म था अंटू मिश्रा के नेतृत्व में, तो वो मायावती की पार्टी के लिए ही इस्तेमाल होता था। लेकिन 2007 के बाद पार्टी का ग्राफ डाउन हुआ, 2007 से 12 तक वो सत्ता में ग्राफ डाउन हुआ। वापस उन द्विज जातियों को साथ लाने की जो कोशिश थी वो आकाश आनंद के फेस को सामने रखकर ही हो रही थी। तो एक तरीके से पार्टी की फ्यूचर की जो प्लानिंग थी वो उनके इर्द गिर्द तो हो रही थी।
इसका अंदाज़ा मैं दिसंबर 2023 में भी लगा बीते साल। लेकिन अब एकदम से क्या ऐसी इक्वेशन बनी कि आकाश आनंद को हटा दिया गया और परिपक्वता जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया कि अभी और परिपक्व होना है। इस पर खुलकर तो अभी पार्टी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे अब देखते हैं आकाश आनंद के बारे में क्या राय बनती है। हमारे साथ ही दीपक भी हैं। हम दीपक से जानते हैं कि दीपक, आकाश आनंद को जिस तरीके से हटाया गया है और बीएसपी की जो स्टाइल रही है पॉलिटिक्स की, जो मायावती की पॉलिटिक्स की स्टाइल रही है, क्या ये ऐसे अचानक से लिया गया फैसला कोई बहुत मेजर टाइप की चीज़ दिख रही है या फिर ये पार्टी में इस तरीके के फैसले पहले भी होते रहे हैं? देखिए, अभी बीएसपी अपने 4th फेज़ में है। 4th फेज़ में कैसे कि 84 में जब ये पार्टी बनती है काशीराम के नेतृत्व में, तो पहला फेज़ है जब काशीराम उसमें संघर्ष कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और काशीराम कहते भी थे कि मैं पहला चुनाव हारने के लिए लड़ूंगा, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। ये उनकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी। तो पहला फेज़ था काशीराम वाला। उसके बाद दूसरा फेज़ था जब काशीराम और मायावती का ड्यूओ पावर शेयरिंग में अपना हिस्सेदारी पाता है। 95 में मुख्यमंत्री बनती हैं पहली बार मायावती, उसके बाद लगातार 4 बार तक बनती रही, मतलब 95 में बनी, फिर 2 से 3 के टाइम पर भी बनी, 7 से 12 बनी और उसके बाद बीच में एक बार और। ये उसके बाद तीसरा फेज़ आया जब प्रॉपर मायावती ने खुद से अपनी सत्ता सारी संभाली 2007 वाली, है ना, क्योंकि उससे पहले काशीराम थे। और चौथा फेज़ रहा आपका प्रॉपर प्योर जो आकाश आनंद के नेतृत्व में आया। तो इन 4 फेजेस में अगर आप देखेंगे बसपा को, तो ये वाला बहुत डल फेज चल रहा था, क्योंकि आकाश आनंद, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था कि बसपा कहाँ 2007 में 206 सीटें आपकी आई, 2022 में आपसे रसड़ा की विधानसभा जीत पाए उमाशंकर सिंह, वो भी इसलिए क्योंकि वो 12 और 17 2 बार अपने दम पर जीत चुके थे, तो वो एकदम उनकी सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 2 बार के एमएलए रह चुके थे, तो वहाँ से वो जीत पाए। तो ऐसे दौर में अब बसपा के कैडर में जब निराशा थी, तो ऐसे दौर में ज़रूरत थी कि भाई एक यंग लीडर आए, और वो लगातार बहुत फायरी स्पीचेस दे रहे थे। आपने उनकी रैली में एग्रेशन सुना होगा, बहुत सारे, मतलब मायावती तो कर इंटरव्यू देती भी नहीं है, लेकिन उनके इतने पॉलिटिक इंटरव्यूज़ हुए लगभग हर चैनल के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा उनके बयान वायरल हुए, रैलीज़ में वो वायरल हुए, इस तरह की बात हुई। तो एक कैडर में जोश वगैरह स्थापना करने की उम्मीद थी, लेकिन अब जो ये फैसला है बहुत शॉकिंग आया है। दरअसल दूसरी बात ये भी है सुप्रिया कि कभी भी बसपा में सेकंड लीडरशिप नहीं बन पाई, जैसे वन टाइम वन लीडर, हाँ, या सेकंड, मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना चाहने का मतलब है कि जो सेकंड टाइम लीडरशिप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टी के टॉप हेड हैं तो उसके बाद उसमें छोटे छोटे अलग अलग यूनिट्स के भी हेड होते हैं, जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक एडिटर है तो अलग अलग टीम के, डेस्क के, एमएमडी के, उस टाइप से जो अलग अलग पोस्ट टाइप का चला जी। उस टाइम पर संजय निषाद हुआ करते थे, मैं देख रहा था, ओम प्रकाश राजभर थे, है ना, आर.के. सिंह, बहुत लोग थे जो नहीं पनप पाए, जिनको उतना मौका नहीं मिला, उनको पुश नहीं मिला। तो अब यहाँ पर एक सिंगल पार्टी सिस्टम था, इसलिए आप देखेंगे जब आकाश आनंद को बनाया गया, जो अभिषेक जी बता रहे थे अभी, कोई अपोजिशन नहीं था पार्टी के भीतर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मायावती इकलौती उस पावर, उस पोजीशन में थी कि वो बता सकें कि इसको अपॉइंट किया जाना है, तो उनको किया गया। और अब जब हटाया जा रहा है तो भी मुझे बहुत, मतलब ऐसा अभी तक नहीं दिखा है, कम से कम ट्विटर पर बहुत फौरी, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन ट्विटर पर अभी जितना दिखा तो ऐसा लगा कि कोई बीएसपी के अंदर कोई कैडर में रिवॉल्ट होगा, या कैडर कहेगा नहीं बहन जी इनको बनाया जाए। तो इस तरह के फैसले हालांकि पहले होते रहे हैं, लेकिन पहले कम से कम उसमें काशीराम मायावती दोनों की सेइंग हुआ करती थी कि सब सरकार में जाना है, सपा समर्थन वापस लेना है, बसपा के बीजेपी के साथ जाना है, अपना शेयर हैंडल ऊपर रखना है। 2009 में तो बस ये कहा ही था मायावती ने, मैं भी एक अखबार में खबर पढ़ रहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, क्योंकि वो साथ में अच्छे मार्जिन के साथ जीत कराई थी 206 सीट से, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब क्या है कि सिंगल पार्टी है और उसमें एक सिंगल लीडर है, सिंगल पार्टी, तो इस वजह से ये बहुत शॉकिंग नहीं होगा, मतलब बसपा के कैडर के हिसाब से। अच्छा अभिषेक, हम आपसे, मतलब जिस परिस्थितियों में ये फैसला लिया गया है कि आकाश आनंद के आने के बाद से ये था कि पार्टी का जो यूथ था या फिर पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता थे, उनका जोश बहुत हाई नज़र आ रहा था, काफ़ी एक्टिवली बीएसपी के ट्विटर्स पे और इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी चीज़ें दिख रही थी। तो अचानक से आकाश आनंद को इन दोनों पदों से हटा लेने के बाद क्या कार्यकर्ताओं के जोश पे और आने वाले जो चरण हैं उस पर असर देखने को मिल सकता है? देखिए, ट्विटर से पार्टी नहीं चलती, पार्टी चलती है संगठन से, और संगठन के मामले में इस समय बसपा की वो स्थिति नहीं है जो काशीराम के समय हुआ करती थी, या जो 2007-2010 तक भी थी, वो स्थिति अभी नहीं है। काशीराम के पास बहुत अच्छे नेता थे जो संगठन को मैनेज करते थे, जैसे आर.के. चौधरी। आर.के. चौधरी एक पुराने नेता थे, और दीपक कोई नाम और भी इसमें जोड़ रहा है, सोनेलाल पटेल, बिल्कुल ऐसे ऐसे नेता उन्होंने तैयार किए थे काशीराम के समय में, और इनके पास गजब का सांगठनिक कौशल था, संगठन को मैनेज करते थे, लोगों को जानते थे, पार्टी से लोगों को जोड़ते थे अलग अलग समुदाय से। कुछ समय पहले हमने लल्लन टॉप पर इस संबंध में एक विस्तार से स्टोरी भी की थी, जिसमें हमने बताया था कि कैसे जब
काशीराम के बाद सेकंड लाइन को तैयार किया जाना था, तो आर के चौधरी भी एक कैंडिडेट थे, एक मजबूत दावेदार थे, लेकिन काशीराम ने वहाँ पे वरीयता दी थी मायावती को। ऐसे रैंडम नहीं, इसलिए दी थी क्योंकि मायावती के पास जाटो वोट बैंक था। ये जाटो वोट बैंक उनके पास 2007 तक भी रहा, बल्कि 2007 में जब उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री बनी, बसपा सत्ता में आई, तो कहा जाता था कि 100 में से 70 जाटो बसपा के साथ थे। इसके अलावा उनको अति पिछड़े उनके साथ थे, गरीब मुस्लिम तबका भी एक उनके साथ था। ऐसा नहीं कि उनके साथ थे ही नहीं, थे उनके साथ 2007-2008 तक। तो ये संगठन का कौशल था जो काशीराम के समय बिल्टअप किया गया, और वो फिर मायावती को भी मिला, कुछ समय तक उन्होंने कैरी भी किया। ये संगठन अभी उनके पास नहीं है। एक और जो बड़ी चीज़ है वो ये कि बसपा का जो अभ्युदय हुआ पॉलिटिक्स में, उसमें एक बड़ा हाथ इस चीज़ का था कि काशीराम के समय पैन इंडिया लेवल से कोऑर्डिनेटर बनाए गए। वो पंजाब से हरभजन लाखा को लेकर आए, महाराष्ट्र से सुरेश माने को लेकर आए। इस तरह से उन्होंने अलग अलग राज्यों से लोगों को पिक करा, और एक इससे पार्टी की पैन इंडिया अपील भी बनती है और वो अपना विस्तार भी करती है। उस हिसाब से अंदर संगठन बिल्ट होता है, उस हिसाब से पार्टी नब्ज समझती है अलग अलग राज्यों की। लेकिन ये जो नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटर बनाने का चलन था, ये फिर धीरे धीरे कम होता गया। पुराने नेता पार्टी से जाते गए, तमाम बड़े नेता आर के चौधरी भी बाद में छोड़ गए। इस तरह का ट्रेंड कम होता गया, और उसी का हम अब असर देख रहे हैं कि संगठन बिल्कुल अभी इस समय कमज़ोर स्थिति में है, जो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। जो चुनावी नतीजे उन पर 2022 में जब इलेक्शन हुआ, बसपा 2007 के बाद अपने लोएस्ट वोट शेयर पर थी, 1 सीट जीत पाई। तो ये सब चीज़ें दिखाते ही ट्विटर से वो चलता नहीं ना। आकाश आनंद बहुत पॉपुलर हो रहे थे और वो अच्छा कर भी रहे थे। अगर उन्हें लॉन्ग टर्म दिया जाता है शायद वो कुछ करते, यू नेवर नो। लेकिन फिलहाल पार्टी ने किस लिए उन पर ये एक्शन लिया है वो फिर पार्टी बताएगी अपना स्टैंड। एक बस दीपक ये बताइए कि जो मायावती ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि आनंद कुमार को पार्टी और मूवमेंट पे अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह वो निभाते रहेंगे। तो इसका मतलब किस तरीके से? आनंद कुमार जो है वो आकाश आनंद के पिता हैं। इससे पहले भी जब आकाश आनंद का राजनीति में अभ्युदय हो रहा था, वो लंदन पढ़ाई कर रहे थे, तब भी आनंद कुमार पॉलिटिकल फ्रेम में थे, वो लगातार चीज़ें संभाल रहे थे। उनके ऊपर फिर ईडी की कुछ जांच एजेंसी या मतलब ईडी की कुछ ऐसी बात बैठी, तो प्रोब वगैरह जब उन पर चल रही थी, तब वो राजनीतिक जो पूरा फ्रेमवर्क था उससे थोड़ा पीछे की तरफ गए, उनको हटाया भी गया और उन्हें खुद ही रिमूव हो गए। जैसे आकाश आनंद का जो इंटरव्यू में दावा है वो ये है साहब कि हम खुद ही पीछे हो गए थे, हमारे पिताजी ने खुद ही अपना पद वापस ले लिया था। तो अब वापस से चूँकि अब आकाश आनंद को हटाया गया है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो आपने फिर इसलिए जैसे याद कीजिए कि नसीमुद्दीन छोड़ के चले गए थे 17 के इलेक्शन के बाद से, माफ़ कीजिएगा, या 14 के इलेक्शन के बाद से, मुझे ठीक याद आ रहा है। तो उसके बाद से अब ये था कि आपको पार्टी में कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए, तो वो आनंद जो उनके पिताजी आकाश आनंद के, वो पहले भी संभाल रहे थे। अब बस वो उसमें थोड़ा सा एक और खुलकर आ पाएंगे क्योंकि अब बेटा पीछे जा चुका है दोबारा से मायावती के फैसले के बाद से। तो ये आपने इस खबर से, न सिर्फ इस खबर, इसके पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है, जो बीएसपी की पूरी पॉलिटिकल स्टाइल रही है, इस फैसले का क्या असर हो सकता है, इस सब के बारे में आपने विस्तार से जाना। और इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा उसके लिए आप द लल्लन टॉप देखते रहिए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं जतिन। शुक्रिया।